थका हूँ महादेव, सच कहूँ तो बहुत थका हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ, अपनों की उम्मीदें और मन का टूटा हौसला, सब कुछ जैसे बोझ बन गया है। हर दिन एक नई लड़ाई, हर रात एक अधूरी नींद, पर फिर भी उठता हूँ क्या? क्योंकि मुझे यकीन है कि तू मेरे साथ है महादेव। जब दुनिया ने मुँह मोड़ा तो तूने पीठ थपथपाई, जब रास्ते बंद हुए तूने एक नई राह दिखाई, जब हिम्मत जवाब दे गई तब तेरी कृपा ने मुझे थामा महादेव। मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, तेरा त्रिशूल मेरे साहस की पहचान है, तेरा डमरू मेरी आत्मा की आवाज़ है, तेरी जटाओं से बहती गंगा मेरे जीवन की शुद्धि है। थका हूँ महादेव पर हारा नहीं हूँ और हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तूने सिखाया है वह नहीं थकते जो शिव के भक्त होते हैं। वे लड़ते हैं, गिरते हैं और फिर उठ जाते हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। एक सामान्य पुरुष जो जीवन के संघर्षों से थक चुका है दोस्तों, घर की जिम्मेदारियां, नौकरी का दबाव, समाज की उम्मीदें, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूट चुका है दोस्तों। एक दिन वो मंदिर में जाता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, क्या पुरुष रो नहीं सकता? क्या दर्द सिर्फ औरतों को ही होता है? भगवान उसकी पुकार सुनते हैं और उसे एक ऐसी सीख देते हैं जो उसकी ज़िंदगी को बदल देती है। दोस्तों आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे एक भगवान अपने भक्त की सहायता हमेशा करते हैं और एक टूटे हुए भक्त को हमेशा सहारा देते हैं और उठने के लिए आत्मविश्वास देते हैं। दोस्तों हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी है और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। संकट हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे लड़ना है और उनसे आगे निकल जाना है। दोस्तों एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब और सरल हृदय वाला एक व्यक्ति रहा करता था। उसका नाम रामू था। रामू भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र पहनता और तुलसी के पौधे के समक्ष बैठकर बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु के नाम का जाप किया करता था। उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ विशेष नहीं था, इसलिए वह प्रतिदिन जंगल से ताज़ा फूल तोड़कर लाता और उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित करता। गांव के कुछ लोग रामू की गरीबी और उसकी इस अटूट भक्ति का उपहास करते थे। वे कहते थे कि इतना गरीब होकर भी यह कैसा भक्त है, भगवान को चढ़ाने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन रामू इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसकी भक्ति सच्ची थी और उसका हृदय निर्मल था। उसे विश्वास था कि भगवान उसके हृदय के भाव को समझते हैं। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई और गांव के कई घर डूब भी गए। रामू का छोटा सा घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया था। वह बेघर हो गया और उसके पास खाने पीने का भी कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग अपनी अपनी मुसीबतों से व्यस्त थे। किसी को रामू की चिंता नहीं थी। रामू निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान विष्णु को याद करने लग गया। अब उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी क्या भूल हुई जो आपने मुझे इतनी बड़ी विपत्ति में डाल दिया। मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवाय कोई नहीं है। उसी रात गांव के एक धनी व्यक्ति को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे सेठ, मेरा प्रिय भक्त रामू विपत्ति में है, जाओ और उसकी सहायता करो। उसने अपनी गरीबी में भी कभी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। उसके हृदय में मेरे लिए सच्चा प्रेम है। सेठ जी सुबह उठकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत रामू को ढूंढ निकाला और उसे अपने घर ले गए। उन्होंने रामू को रहने के लिए एक अच्छा घर दिया, उसके खाने पीने का प्रबंध किया और उसे धन भी दिया ताकि वह अपनी जीवन सम्मान से जी सके। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि सच्ची भक्ति
बाहरी दिखावे या धन दौलत की मोहताज नहीं होती, बल्कि हृदय के सच्चे भाव और अटूट विश्वास पर निर्भर करती है। रामू ने कभी भी अपनी भक्ति का अभिमान नहीं किया। वह हमेशा विष्णु का आभारी रहा और अपना शेष जीवन उनकी भक्ति और सेवा में बिताया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति हृदय की गहराई में आती है और भगवान अपने सच्चे भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। बाहरी दिखावे या भौतिक संपत्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण हृदय का शुद्ध भाव और अटूट विश्वास है। दोस्तों, जीवन में आत्मविश्वास की कमी एक आम समस्या है और भक्ति और आध्यात्मिक उपायों से इसे निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यहाँ कुछ मंत्र, कुछ उपाय और कुछ सुझाव दे रहे हैं जिनसे आप आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं, जिनमें से कुछ मंत्र इस तरीके से हैं, जैसे कि नंबर 1 सूर्य मंत्र। ओम सूर्याय नमः। सूर्य ऊर्जा, तेज और आत्मविश्वास के प्रतीक है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप सुबह सूर्योदय के समय या दिन में कभी भी इसका जाप कर सकते हैं। नंबर 2 गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र बुद्धि, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नंबर 3 हनुमान मंत्र। ओम हैं हनुमन्ते नमः। हनुमान शक्ति, साहस और निष्ठा के प्रतीक है। इस मंत्र का जाप भय और आत्मविश्वास की कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है। नंबर 4 विष्णु मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। इस मंत्र का जाप मन को शांत और स्थिर करने में भी मदद करता है। दोस्तों, नियमित पूजा और प्रार्थना। अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी भगवान की नियमित रूप से पूजा प्रार्थना करें। उनसे आत्मविश्वास और साहस के लिए प्रार्थना करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। नंबर 2 सकारात्मक कथन। रोजाना सुबह और रात को सकारात्मक कथन दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। दोस्तों, ऐसे कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य हैं जिन्हें आप रोज अगर अपने मन में या फिर बाहर किसी के सामने दोहराएंगे तो इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको एक अंदरूनी ताकत मिलेगी। इसे बोलते हैं सकारात्मकता या फिर सकारात्मक कथन। नंबर 2 ध्यान। नियमित रूप से ध्यान करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं, जिससे आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, नंबर 4 योग और व्यायाम। योग और नियमित व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सूर्य नमस्कार आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नंबर 5 ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक और उत्साही हो। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नकारात्मकता हमें कुछ भी करने नहीं देती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव लोगों के साथ ही हमें अपना समय बिताना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पॉजिटिव विचार रखने वाले लोगों के साथ ही बिताएं। नंबर 6 अपनी सफलताओं को याद करें। दोस्तों, जिस समय आप कुछ कर सकते थे, कुछ करने के योग्य थे, आप बस उन्हीं बातों को याद रखें। उन बातों को भगवान पे छोड़ दें जो आपसे गलती हुई है या जिन बातों के लिए आप पछतावा करते हैं, उन बातों पर कभी भी गौर नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिनमें हम सफल हुए थे। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें और उन पर गर्व करें। यह आपको वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा।
नंबर 7, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। दोस्तों, हम एक दिन में या फिर एक साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो हमें 24 घंटे एक दिन में प्राप्त हुए हैं वो हमारे पास भी हैं। एक गरीब व्यक्ति के पास भी वही 24 घंटे हैं और एक अमीर से अमीर व्यक्ति के पास में भी वही 24 घंटे हैं। ये राजा हो या रंक हो, सबको भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं। वो 24 घंटे ही हैं जिनमें हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें एक साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं। जब छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके हम उन तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद में हमें कुछ बड़ा करना है और धीरे धीरे जब छोटे छोटे कार्य हमारे पूरे होने लगेंगे तो हम एक बड़े और कार्य की तरफ भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दोस्तों, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त करना सीख जाएंगे। नंबर 7, अपनी कमजोरियों पर काम करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है। अगर आपको पता है कि आप में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, अपनी कमजोरी को पहचानना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर हमने अपनी कमजोरी को पहचान लिया तो हमने इस ब्रह्मांड को जीत लिया, इस संसार को जीत लिया। हमें कोशिश करनी है कि हम में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं, उनमें सुधार करने के प्रयास करने हैं। उन्हें सुधारना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। नंबर 8, दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, हमें हमेशा गरीबों की और असहायों की मदद करनी चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, जानवरों की मदद करनी चाहिए, ताकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े, हमें अच्छा महसूस हो। और जब हमें अच्छा महसूस होगा, अंदर से हम अच्छा फील करेंगे, तो इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करें। जिस भी क्षेत्र में आपको विश्वास की कमी महसूस होती है, उस क्षेत्र में ज्ञान और कौशल हासिल करें। दोस्तों, ये भी ज्ञान और वैभव कौशल बढ़ाने का महत्वपूर्ण उपाय है। आप सबसे पहले उस क्षेत्र पर काम करें जिसमें आपको कमी आत्मविश्वास की जो कमी है वो महसूस होती है। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और ये काम, चलिए मान लीजिए उदाहरण के लिए आप रोटी बना रहे हैं और आपको रोटी बनाना मुश्किल लग रहा है, आप रोटी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप रोटी बनाने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आप वो काम करें जो आपको आता है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि मैं रोटी की बजाय आटा लगा सकता हूँ, तो आप आटा लगाने की कोशिश करें। अगर आपने आटा गूँथ लिया तो उसके बाद में धीरे धीरे रोटी भी आपसे बिल्ली लग जाएगी। तो दोस्तों, हमें हमेशा उसी फील्ड में काम करना चाहिए जिस क्षेत्र में हम हमेशा आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। उस क्षेत्र में ज्ञान और कौशल हासिल करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 2, तैयारी करें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या प्रस्तुति से पहले अच्छी तरह से तैयारी करें। ये एक खास बात है। हम अगर कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, अभी सो के उठे हैं और तुरंत चल दिए वो काम करने के लिए, ऐसे में हमारा वो काम निष्फल हो जाता है और अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि हम में आत्मविश्वास ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि वह कार्य कैसे होगा, कितने समय में होगा। इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हो, वो छोटा हो या बड़ा, उसे प्रस्तुत करने से पहले, दूसरों को दिखाने से पहले उसकी हमें अच्छी तरह तैयारी जरूर करनी चाहिए। नंबर 3, अपनी बात रखें। अपनी राय और विचारों को आत्मविश्वास से व्यक्त करें। दोस्तों, आप अगर अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी बातों, अपने विचारों को दूसरों के सामने आत्मविश्वास के साथ रखना सीखें। अगर आप अपने विचारों, अपनी बातों और अपनी राय को आत्मविश्वास के साथ दूसरे व्यक्तियों के सामने रख पाएंगे तो आप हमेशा आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 3, गलतियों से सीखें।
गलतियों को असफलता के रूप में न देखें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। आपने जो किया है गलत किया है, लेकिन क्या आप उसको लेकर वहीं पर बैठे रहेंगे? अगर आप वहीं पे बैठे रहेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो इसके लिए आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी होगी कि आज मैंने ये गलती की थी, कल मुझे इसी गलती में सुधार करना है। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। नंबर 4, अपनी देखभाल करें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और अपने शौक के लिए समय निकालें। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि अपनी देखभाल करें। दोस्तों, अपने आप का स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम चाहे पैसे कितने भी कमा लें, चाहे कितनी भी देर काम कर लें, चाहे हम जो कर लें, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो वो पैसा, वो धन दौलत, वो समय हमारे कोई भी काम का नहीं है। इसलिए हमें अपनी देखभाल में सबसे पहले नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। कम से कम हमें 7-8 घंटे की नींद अवश्य ही लेनी चाहिए। उसके बाद है स्वस्थ भोजन करें। नींद के बाद में आता है दूसरे नंबर पे भोजन। भोजन हमें स्वस्थ और अच्छा लेना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा रहे। और अपने शौक के लिए समय ज़रूर निकालें। आपको जो भी शौक है, जो भी आप करना पसंद करते हैं, काम चाहे आप कुछ भी करते हो, लेकिन एक शौक होता है कि हमें ये पसंद है या फिर हमें ये करना पसंद है। उसके लिए आप चाहे दिन में 1 घंटा ही क्यों ना निकालें, लेकिन ज़रूर उस शौक को पूरा करने के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि कौन से भगवान की पूजा करें जिससे कि आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारा जो रोना रहता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पिछड़ चुके हैं, तो उसमें हमें कौन से भगवान हैं जो कि हमें हमारी मदद कर सकते हैं और आगे बढ़ने में साहस और विश्वास दे सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दोस्तों किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि एक ही भगवान है जिनकी आपको पूजा प्रार्थना करनी है। नहीं, आपको जिसमें भी विश्वास है, आपकी आस्था है, आप उन भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सूर्य देव, हनुमान जी और भगवान विष्णु की पूजा में को लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, आत्मविश्वास के देवता 3 ही माने गए हैं: सूर्य भगवान, हनुमान जी और भगवान विष्णु। इन तीनों की पूजा अगर हम करें तो हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। नंबर 1, सूर्य देव तेज और ऊर्जा के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से आत्मबल बढ़ता है। दोस्तों, ये आप जानते ही हैं कि सूर्य भगवान में कितना तेज है। अगर सूर्य भगवान के पास कोई जाना चाहे तो वो कभी भी उनके पास पहुंच नहीं सकता है। उनके तेज से वो जल के राख हो जाता है। इसलिए सूर्य देव की अगर हम भी पूजा प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें, तो हमें भी वो तेज और ऊर्जा प्रदान करते हैं और इससे उनकी पूजा से आत्मबल भी बढ़ता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नंबर 2, हनुमान जी साहस और शक्ति के प्रतीक हैं। इनकी पूजा से भय दूर होता है। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान को तो हम सभी जानते हैं और उनकी पूजा प्रार्थना भी करते हैं। ये साहस और शक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से भय हमसे दूर होता है और भय हमारे पास भी नहीं खटकता है। नंबर 3, भगवान विष्णु स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। उनकी पूजा से मन शांत होता है। दोस्तों, अगर हमें एक जगह टिकना है, हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है स्थिर रहना और संतुलन बनाए रखना। इसके लिए हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। मन को शांत और स्थिर रखने के लिए हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हमने जान ही लिया है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब हम इनकी पूजा अर्चना करने के उपाय क्या क्या हैं वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, सूर्य को जल अर्पित करें। जी दोस्तों, सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और ओम नमः सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम खगाय नमः, रवाय नमः
भानवाय नमः, दीनाय नमः, जो भी सूर्य के नाम है आप उन मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे सरल है ओम सूर्याय नमः, मंत्र का जाप अवश्य करें। नंबर 2, हनुमान चालीसा का पाठ करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय और नकारात्मकता दूर होती है और हमारी तरफ सकारात्मकता खींची चली आती है। इसलिए हमें नियमित रूप से हनुमान चालीसा करना चाहिए। नंबर 3, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए हमें नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र पाठ का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करें। नंबर 4, ज्योतिष सलाह के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना भी आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। नियमित अभ्यास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप निश्चित रूप से अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकते हैं। भक्ति और आध्यात्मिक उपाय इस प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन और समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही रोज़ एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम अपनी आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने घर परिवार को खुश रख सकते हैं, कैसे हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु नहीं है जो कि 1 या 2 दिन में ही हमें प्राप्त हो जाए। आत्मविश्वास धीरे धीरे आता है और हमें हमेशा अभ्यास करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, क्योंकि सीखने की उम्र कभी भी कम नहीं होती है। चाहे हम बूढ़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, जो भी हों, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि हमने कल क्या गलती करी जिसकी वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो हमें उस अच्छाई से भी सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा इस तरीके से ही कार्य करना है। भगवान पे भरोसा ज़रूर रखना है। अगर हमें भगवान पे भरोसा है, अपनी भक्ति और अपनी आध्यात्मिकता पे भरोसा है, तो भगवान हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना है। कभी भी निराश नहीं होना है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकती, या फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, यह वीडियो वैसे तो हमारा मोटिवेशनल वीडियो था। इसमें हमने भक्ति के माध्यम से आपको मोटिवेशन किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार ज़रूर सुनते हैं। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमने बताया है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले कौन कौन से देवता हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और उन तीनों देवताओं का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें जो कि आत्मविश्वास बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो हम आपके लिए कुछ सीखने के लिए ही लेकर आए हैं ताकि आप आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें और जीवन में आत्मविश्वास की कमी महसूस ना करें। इसलिए दोस्तों, भक्ति और आध्यात्मिक उपायों से हम इसे निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको कुछ मंत्र भी बताए हैं, कुछ उपाय भी बताए हैं और कुछ सुझाव भी दिए हैं जिनके माध्यम से आप आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब आप बताएं कि आपको कैसी वीडियो देखना पसंद है। हम आपके लिए वैसी ही वीडियो लेकर आएंगे। इससे पहले दोस्तों, आप याद रखना कि सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान मंत्र और विष्णु मंत्र, इन चारों मंत्रों का जाप आपको निश्चित रूप से करना है और नियमित रूप से नहा धोकर जब आप सुबह उठें, सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना गया है।
दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के बारे में भी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होगा। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से बस हम इतना ही बताएंगे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठना चाहिए। अगर आप सुबह 3 से 5 के बीच में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम 5 बजे ज़रूर उठ जाइए और 5 बजे उठकर स्नान दान आदि से निवृत्त होकर आप सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। हनुमान मंत्र ओम हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों ये 4 मंत्र ऐसे हैं जिनका आप अगर नियमित रूप से जाप करेंगे तो आप खुद ही अपने जीवन में परिवर्तन देख सकेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं और कैसे आप छोटी छोटी मुसीबतों को दूर कर आप अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो से आप में इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि आप धीरे धीरे छोटी मोटी चुनौतियों को स्वीकार करने लग जाएंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं हो या आप हो, कोई भी हो, एक साथ में कोई भी जीत नहीं सकता है। हमें हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे एक छोटे छोटे कदम हमें आगे बढ़ने के लिए बढ़ाने पड़ते हैं। उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य को बस हमें देखते रहना है। हम चाहे 1 कदम बढ़ाएं या 2 कदम, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। इसके लिए हमें निश्चित करना है कि हमें अपने जीवन में कितने कदम बढ़ाने हैं और किस तरीके से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है और आत्मविश्वास की कमी खोकर हमें रोना या बैठना नहीं है, पछताना नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, अपने आप को मदद करनी है, सहायता करनी है कि हम कैसे भी आगे पहुँचें। अपने आप को खुश रखने के लिए आप कोई ऐसा कार्य करें जो आपको पसंद हो, जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, नृत्य, संगीत, गाने सुनना, भजन कीर्तन, आप कुछ भी कर सकते हैं। खेल कूद जो भी आपको पसंद हो वो आप वो कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मन को एक अच्छा महसूस होगा और उससे आपका आत्मविश्वास जरूर